नीतीश का सुशासन का राज आइए देखते हैं कैसा है। जिस सुशासन का ढोल पीटा जा रहा है वहां पर एक बुजुर्ग महिला का अकेले जीना मुहाल हो गया है। उसे बीते 18 साल से जान से मारने की हर संभव कोशिश की जा रही है। आइए सुनते हैं उस महिला का वो बयान जो उन्होंने हमारे चैनल को भेजा है। घटना बिहार के पूर्णिया जिले की है, जहां एक बुजुर्ग महिला ये दर्द झेल रही है। 18 साल से ये परिवार चांद भाटी गांव के समाज के लोगों के द्वारा प्रताड़ित है और अब कई सालों से इस परिवार के घर के बगल में अपना कारोबार शुरू करके और हद से ज्यादा अत्याचार कर रहे हैं और थोड़े दिन बाद ही किसी न किसी बहाने जबरदस्त तरीके से छेड़छाड़ करते हैं, उलझते हैं और उसके साथ मारपीट करते हैं और इस परिवार के बुजुर्ग महिला के हर बात में, हर काम में पाबंदी लगाई जाती है और उसके विरोध में जब उनको बोला जाता है तो उसके साथ मारपीट होती है। आज तो जान से मारने तक का प्रयास किया गया और पुलिस भी वहां की ऐसी है जो कुछ भी करने ये सुनने के लिए राजी नहीं है। क्या माननीय मुख्यमंत्री जी यही है आपका सुशासन? BR11CA4887 ये आदमी ये वहाँ खेत में काम करा रहा है। इसको 70 बार बोला गया है इधर से मोटरसाइकिल का रास्ता मत बनाओ। हम अपने घर के बगल मोटरसाइकिल मुर्गी चराते हैं, उठ बैठ काम काज करते हैं तो रंडीगिरी धंधा है। हमारे घर के सामने रोड में नेशनल हाईवे है, रोड में आदमी खड़ा होता है, बाइक खड़ा होता है, कोई भी खड़ा होता है तो उसको रंडीगिरी का धंधे का नाम दिया जाता है। और ये लोग अपने ज़रूरत के हिसाब से हमारे घर के चारों तरफ ये मोटरसाइकिल और ये और वो हर चीज़ का हर तरह से अपने मतलब से अपने ज़रूरत के हिसाब से काम करेगा। तब ये भड़वागिरी रंडीगिरी नहीं होता है। सिर्फ हम जब अगर करेंगे तभी ये रंडीगिरी धंधागिरी होता है। हमारे ऊपर कैसे बात बनाता है? मारेंगे साले, कुंडी लगा मार मारना रंगबाजी कर, ये क्या करते हो? मारेंगे हमको भोसड़ी बाली तुम क्या गाल बोलता भोसड़ी चोप को तुम क्या तुम क्या सोचते? तुम गलती का भांग चलो मारो तुम गलती का भांग तुम क्या सोचे? तुम गलती का भांग इधर आई गलती तुम क्या भांगा? माता तो ये लोग इतना भीड़ लगा करके बोल रहा है कि फाड़ दो भतियान। ये लोग बोल रहा है कि फाड़ दो भतियान। इतनी देर है मार साले को बोल रहा है। ये धाए 50 घंटा बजा दिया। क्या बोलो ना? तो हमको कहाँ गए थे? हम कहाँ गए थे? ये लोग का कहना है कि फाड़ दो। हे कुंडी दिखा, थाना फोन कर जा करके थाना फोन करो। ये गाड़ी का नंबर है। इसको बोलने के लिए क्या है कि जब हमारे हर बात में पाबंदी है तो तुम लोग कैसे यहाँ घर के बगल गाड़ी घुसाते हो, यही बोला गया है। उसके बाद ये लोग पीछे से उसको हुलारा कर रहा कि मार के भतियान फाड़ दो। ये इतना मेरे पे हाथ उठाया ये मेरे बेटे तू नहीं बना रहा है रे? हाँ? तू नहीं बना रहा है? लाठी मार
माथा में मार ना मार साला बुढ़ा, ये बुढ़ा मेरे को मारेगा है। इस बुढ़े को चर्बी चढ़ गया है। इस बुढ़े को चर्बी चढ़ गया है। जबरदस्त तू मोबाइल फेंका है, फोड़ेगा तू फोड़ साला लफुआ साला, इसको चर्बी चढ़ा है। हाँ कर 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 इतने में यहाँ बात नहीं बनता, यहाँ उज्जतबाजी होता है। नहीं बोलिए, हमको एक बार बोलने दीजिए, आपका पूरा बात हम सुनेंगे। उसके बाद ये बुढ़ा और ये वो लोग क्या बोल, हाँ 50 आदमी है, चल बुला ले। हाँ यहाँ कितना 50 आदमी है वो दिख रहा है। हम बोले वो कुरियर यहाँ कितना 50 आदमी वो दिख गया। उसको लेकर के बोल रहा है। हम बोले उसके साथ हमारा कोई बातें नहीं है। तब ये लोग मिल करके क्या बोला, हम बोले कि उस जिससे हमारा बहस हुआ है वो यहाँ से वो आ गया है। हम लोग को बताना चाहिए कि ऐसा बात है। इन लोग का रोज का हो गया, रोज का। रुक जाइए, रुक जाइए। हाँ बुलाओ उसके बाद क्या हुआ है, बुलाओ बुलाओ। उसके बाद वो बुढ़ा और वो लोग पानी बता रहा है। हम उससे सवाल किए हैं, आप लोग यहाँ बैठे हैं, कोई गलत नहीं है, हमारा घर है यहाँ, हम काम करते हैं तो आदमी बुला करके हमारे पास ऑब्जेक्शन किया जाता है, हमारे हर काम में बात बनाया जाता है। उसको भगाया भी नहीं गया है, उसको हटाया भी नहीं गया है। हम अपना उदाहरण दिया है कि हमारे साथ ऐसा होता है तो आपको आने दो ना। नहीं ये बोलता है यहाँ पे नहीं रह सकते हैं, हाईवे है यहाँ पे नहीं रह सकते, ये घर भी है, ये हाईवे भी ले लिया। ऐसा तो कोई बात नहीं है, बताना है अभी सब पता चल जाएगा। ऐसा बंद करो, काहे बंद करेंगे? अभी 2 दिन पहले हम लोग को ऐसे फंसाने का कोशिश किया गया। नेचर गलत होगा, नेचर गलत होगा। आवाज से समझ में आ रहा है, हरकत से समझ में आ रहा है। आवाज, हाँ आवाज हमारा, यही लोग ऐसा बनाया है। अरे बहन अभी करना क्या है, आप लोग क्या नहीं करना क्या, वो तो जा सकता है लेकिन उसको रोके हुए हैं। हाँ रोको, हम भी बताएंगे ना, ये जो बताया जा रहा है कि हम क्या दिए हैं, हमारे पास इसका सबूत है ना कि हम क्या दिए हैं। वहीं पर क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ हाँ? क्या हुआ क्या हुआ क्या मतलब है, हम यहाँ काम करते हैं तो क्या हुआ हाँ? कैसे हमारे को रोक लगाता है, हम ये बात बोले हैं। इसका बहुत दिन से कंप्लेन आता है। रोड के किनार है, आदमी चलता फिरता है, गरम लग गया, बैठे। तुम लोगों को बुलाया था? हमको नहीं बुलाया और हम आए हैं, आए हैं, हम यही बोलने के लिए आए हैं। इसको बोले तू हम ये बोलने के लिए आए हैं कि जब मेरा घर यहाँ होते हुए हमारे हर चीज में पाबंदी लगता है तो आप लोग यहाँ बैठते हैं, हम बोल सकते हैं कि नहीं, ये सवाल किया गया है। जब इनसे हमारा बना बात हुआ ना, चल बना बना इनसे हमारा जो बात बना बना, ये आदमी हमको मारेगा। आप उठा के काहे झमेला पैदा करते हैं? सब की बेले क्या है? आपको हम पहले बोले, आपके सामने में ये लोग बदमाशी किया, पहले आदमी सब है सामने में बदमाशी किया है कि नहीं किया है? आपको हम उसी दिन बोल दिए थे कि आप इस सबको दोबारा लाइएगा तो झमेला बढ़ा देंगे हम, फिर भी हम चुप रहे। एक बार 2 बार कर करके गया, चुपचाप आराम से काम करके गया, हम कुछ नहीं बोले। आप फिर आकर के ये औरत लोग को साथ में ला करके यहाँ झमेला फिर पैदा किए। काहे आप ऐसा काम करते हैं? नहीं कुछ बोले है, हम पागल हैं जो हम बक रहे हैं? कैसा बात आप सवाल कर रहे हैं? उस दिन आपके सामने बदमाशी किया है, अभी आप कैसे ही बात हमसे पूछते हैं? बच्चा बुच्ची है ये साला 70 को उठा के काहे झमेला पैदा करते हैं? की बेले क्या है? आपको हम पहले बोले, आपके सामने में ये लोग बदमाशी किया, पहले आदमी सब है सामने में बदमाशी किया है कि नहीं किया है? आपको हम उसी दिन बोल दिए थे कि आप इस सबको दोबारा लाइएगा तो झमेला बढ़ा देंगे हम, फिर भी हम चुप रहे। एक बार 2 बार कर करके गया, चुपचाप आराम से काम करके गया, हम कुछ नहीं बोले। आप फिर आकर के ये औरत लोग को साथ में ला करके यहाँ झमेला फिर पैदा किए। काहे आप ऐसा काम करते हैं? नहीं कुछ बोले है, हम पागल हैं जो हम बक रहे हैं? कैसा बात आप सवाल कर रहे हैं? उस दिन आपके सामने बदमाशी किया है, अभी आप कैसे ही बात हमसे पूछते हैं?
हाँ? बच्चा बुच्ची है ये साला 70 को बच्चा पैदा करके वो बच्चा है, हाँ? वो बच्चा है। आज जानबूझ करके आप बदमाशी पैदा कर रहे हैं, जानबूझ करके। हमको अपने घर में घुस के रहने के लिए बोल रही है, नहीं तो मार के मुंह कान तोड़ देगी। कह रही है बोला कौन बाप को बुलाती है, आवाज लगा के बोल रही है बोला कौन बाप को बुलाती है। अपना साथी लोग को बुला रही है, आओ आओ आओ, वीडियो बन रहा है, आओ। हमारे बारे में बोल रही है, देख लो बानरिया को, देखो बानर को। हमको बंदरिया बोल रही है। पहले थोड़ी देर पहले हमको नचनिया बोली, थोड़ी देर पहले हमको नचनिया बोली। कई महीना पहले हमको कंजड़िया बोला गया। ये हाल है इन लोगों का। ये लोग आकर के मेरे घर में चढ़ करके यहाँ लोग हमारे बदन में हाथ लगा, हमारे साथ मारपीट किया, फ़ोन छीन करके फेंक रहा है, फ़ोन तोड़ने का कोशिश किया। इन लोगों का 2 घंटे से इन लोग का तमाशा चल रहा है। 12 बजे ये लोग आए हैं इसमें पानी में मछली पकड़ने के लिए। हमने कोई जवाब नहीं दिया, कोई मतलब नहीं रखा। उसके बाद इन्हीं के गांव का, इनके परिवार का एक लड़का आकर के दारू पी करके, तब उसके बाद हमको आवाज़ लगा के मेरे आंगन में चढ़ गया। उसके बाद बहसबाजी हुआ है। उसके बाद वो भी हमारे बदन में हाथ लगाया। उस समय भी औरत आकर के हमारा फ़ोन छीनने का, थप्पड़ मार करके गिराने का कोशिश करी। उसके बाद ये लोग, ये पूरा फौज, ये भी लोग देख रहा है। तीनों लेडीज रोड पे बैठा के तीनों पे बैठ के महिला दूध पिला रही है अपने बच्चों को, और उसके बाद ये तीनों मिलकर जो है उसके साथ गलत तरह से व्यवहार कर रही है। सवाल किया है, सवाल नहीं कर सकते हैं आप, सवाल नहीं कर सकते, उसको भगाया नहीं है, उसको सवाल नहीं कर सकते हैं, सवाल नहीं कर सकते। ये सवाल किया है ये जब हमारे ऊपर इल्जाम लगाया खाना वाला फोन लेकर भेजिए, लेकर आया है और वो बच्चे को लेकर यहाँ पे दूध पिला रही है। ये झूठा इल्जाम है। उसके बाद ये जो है, ये झूठा इल्जाम है, रोडगिरी करता है। ये झूठा इल्जाम है। कौन बचाएगा? आ रहा है, नहीं तो इसका हिसाब भी लगा देगा। अभी आ रहा थाना वाला, फोटो लो ना, फोटो। तू नहीं बना रहा है रे, हाँ? तू नहीं बना रहा है? लाठी मार माथा में, मार ना मार, साला बुढ़ा, या बुढ़ा मेरे को मारेगा है? इस बुढ़े को चर्बी चढ़ गया है, इस बुढ़े को चर्बी चढ़ गया है। जबरदस्त। तू मोबाइल फेंका है, फोड़ेगा तू, फोड़ साला लफुआ, साला इसको चर्बी चढ़ा है। हाँ कर इतने में यहाँ बात नहीं बनता, यहाँ हुज्जतबाजी होता है। नहीं, हमको एक बार बोलने दीजिए, आपका पूरा बात हम सुनेंगे। उसके बाद ये हाँ 50 आदमी है, चल बुला ले। हाँ यहाँ कितना 50 आदमी है वो दिख रहा है। हम बोले वो कुरियर, यहाँ कितना 50 आदमी वो दिख गया। उसको लेकर के बोल रहा है। हम बोले उसके साथ हमारा कोई बातें नहीं है। तब ये लोग मिल करके क्या बोला, हम बोले कि उस जिससे हमारा बहस हुआ है वो यहाँ से वो आ गया है। हम लोग को बताना चाहिए कि ऐसा बात है। इन लोग का रोज का हो गया, रोज का। रुक जाइए। हाँ बुलाओ, क्या हुआ है? बुलाओ बुलाओ। उसके बाद वो बुढ़ा और वो लोग अंधेरे में निकलती है, चेहरा दिखता नहीं है, क्या करेगा। इतना तो दिख रहा है ना कितना बड़ा भीड़ है। गड़ 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 गड़। अच्छा, ये आ रहा है वही दाढ़ी वाला।
गारंटी है, तुम इसीलिए तुम सबको दिखा रहे हैं, गारंटी पर नहीं करते हैं। आएगा आपके पास अच्छे नाम जुगे थे। हम यहाँ पे लगभग 20-25 साल के बाद अपने माता पिता के स्वर्गवास के बाद भाई बहनों में ज़मीन जायदाद का बंटवारा होने के बाद 2008 में यहाँ आए। 1 साल पहले बंटवारा हुआ। तो जब हमको परेशानी होने लग गया यहाँ, नोच खसोट तंग तबाह बहुत तरह का परेशानी हुआ, तो हमने सबसे पहले चर्चा किया, गांव समाज में चर्चा किया, जिसने जैसा हमको बताया कि उनको बोलो, उनकी बात लोग मानेंगे, उनको बोलो। सभी से हमने बोला, सभी ने तरह तरह के बहाने बना के अपना पल्ला झाड़ लिया। फिर उसके बाद वर्तमान मुखिया चंपा देवी, उनसे हमने बोला। फिर हमारे पास्टर ने भी उनको बोला, तो हमारे पास्टर के पास उन्होंने जवाब दिया कि देखिए, हम लोग तो इनके बीच में ही रहते हैं, इनके खिलाफ़ कुछ बोलेंगे करेंगे तो ये लोग हमारे साथ भी ऐसा ही करेंगे। फिर पूर्व मुखिया स्वर्गीय जफर हुसैन, उनके पास बड़ी मुश्किल से उनका नंबर लिए, उनसे बोलने का कोशिश कर रहे। अच्छा, देखते हैं। उसके बाद लगातार बार बार उनको शिकायत हमारी तरफ से मिलने का, जब उनको लगा कि हाँ हमारी तरफ से कोई शिकायत है, हमारी बात सुनने से बचते, बहाना बनाते कि अभी हम वहाँ नहीं हैं, अभी हम बाहर हैं, कभी कहते हम 3 दिन से बाहर हैं। तो इस तरह से बार बार होने के बाद मेरे समझ में आ गया कि वो हमारी बात नहीं सुनना चाहते। और इसी बीच में जब मेरे खिलाफ़ कोई शिकायत लेके उनके पास जाता है, तो वो कभी 100, 50, 150 लोगों को लेके बिना सूचना दिए मेरे घर आ जाते हैं और हम ही को डांट फटकार करते हैं। जबकि मेरे खिलाफ़ अगर शिकायत गया है तो उस जगह पे आप खड़े हैं, आप देख सकते हैं कि उसमें मेरी गलती नहीं है, फिर भी आप हम ही को बोल रहे हैं। एक मामला ऐसा भी था जिसमें वर्तमान मुखिया चंपा देवी भी आई थी और वो भी आए थे, 20-25 लोग थे। तो जफर मुखिया सबके सामने ही, उन लोगों के सामने ही हम ही को डांट रहा है। और तब हमने, महिला मुखिया थी, उनका हाथ पकड़ा, मैंने उनको दिखाया कि देखिए, तब उन्होंने बोला कि इसमें इसकी गलती नहीं है। तो इस तरह से वो हमारे साथ करते रहे। और फिर इधर प्रखंड प्रमुख हाजी जफर, उनको ये हमारे रोड, घर के सामने नेशनल हाईवे है, उस पार में चांदभाटी गांव जाने वाले रोड में ग्रामीण सड़क में पुल बनाना है। तो हमारे नल से पानी लेंगे, 4 लेन रोड है, उसके भी उस पार कम से कम, फिर भी काफ़ी दूर है, 4 लेन से इतना चौड़ाई होगा। वहाँ से हमारे यहाँ पानी लेंगे 35, 40, 30 लोग मज़दूर है वहाँ। पूरे दिन 4, 5, 2, 3 करके लाइन लगा रहता था, हाथ धो रहे, पैर धो रहे, पानी पी रहे, गाना गा रहे, टुंटिंग बाजी हो रहा। जवान लड़की मेरे घर में है, हमको परेशानी हुआ, हम बार बार शिकायत करते रहे उनको, लेकिन कोई सुनवाई नहीं है, कोई असर नहीं। हमने समाधान बताया कि बाल्टी भर के पानी एक आदमी को भेजिए, पानी बाल्टी भर के ले जाइए और ख़त्म हो जाएगा, सब लोग पिएंगे, ख़त्म होगा, फिर बाल्टी भर के ले जाइए। उसका भी असर उन पर नहीं हुआ और लगातार ऐसा ही है। हमने नल में ताला लगा दिया। ताला लगाने के बाद उनको जब पानी नहीं मिला तो उन्होंने फ़ोन करके अपने बड़े लोगों को बुलाया। 4-5 लोग आए। जब हम घर में नहीं थे, लड़की अकेली घर में थी, उसके साथ झगड़ा कर लिया ताला खुलवाने के लिए। लड़की ने ताला खोलने से मना किया तो झगड़ा करके उसको 3 दिन में उखाड़ फेंकने का धमकी देके चले गए। जब हम घर आए, हमको पता चला, हम बोलने गए, तब तक वहाँ पर हाजी जफर पहुँचे हुए थे। हम जाके बोले हैं तो वहाँ जितने कम से कम 30-35 लोग थे, सब लोग मिलके हमारे साथ लड़ना शुरू कर दिए। और हाजी जफर का क्या कहना था कि चुपचाप चली जाए यहाँ से, नहीं तो मार खाएगी। इस मामले को हमने तत्कालीन थाना प्रभारी टीपी सिंह, उनको कॉल लगा के सुनवाया कि सुनिए कैसा हो रहा है।
तो वो भी मेरे पे हड़क गए। उन्होंने भड़कते हुए कहा कि हम आपको बार बार बोल रहे हैं कि लिखित दीजिए, क्योंकि हम बातचीत के द्वारा समाधान का प्रयास किए थे और लगातार उनको जानकारी दे रहे थे कि हमारे साथ ऐसा हो रहा है। तो वो भी मेरे पे भड़क गए। तो मेरे कहने का मतलब इस बात के गवाह वो भी हैं। और फिर उसके बाद एक बार 15 अगस्त 2013 यहाँ पर लड़के टोंटिंगबाजी कर रहे, कुछ गलत बोल रहे, हमने उसका जवाब दिया है तो उसने हमारा रेप करने का बात कर दिया, मेरा बलात्कार करने का बात कर दिया। मेरा बेटा अंदर था, दौड़ के उसको पकड़ा, थाना के हवाले किया। उस मामले में भी उस समय मुखिया निर्मल सरकार, उनकी मम्मी थी मुखिया, वो कार्यभार संभालते थे। तो मुखिया और उस समय की सरपंच और कम से कम 150-200 लोग सब पहले तो मेरे घर पे आए, जफर हुसैन लोगों को लेकर के, एक बड़ी भीड़ को लेके। यहाँ बात नहीं बनी तो थाने पहुँचे। मुखिया, सरपंच और उतनी बड़ी भीड़ थाने पहुँचे हैं आरोपी के पक्ष में। थाना वालों ने भी अपनी मजबूरी दिखा दिया कि देखिए, एक आरोपी के पक्ष में मुखिया सरपंच उसको छुड़ाने के लिए पहुंचता है, तो ऐसे में हम क्या कर सकते हैं। तो इसके गवाह तो क्लियर है। थाना में पहुंचे हैं तो ये तो उस समय के जो तत्कालीन प्रभारी थे उनको पता ही है, वहाँ के स्टाफ को भी पता ही है। फिर उसके बाद अभी वर्तमान मुखिया कैंडिडेट है, चुनाव सामने है, और मेरे एक भाई के साथ साठगांठ करके कम से कम 60-70 साल पुराना पेड़, 3 पेड़ भाई के साथ मिल करके काट लिया, बेच लिया। ज़मीन दूर है, पेड़ दूर है, जल्दी जानकारी नहीं मिल पाता है। जब हम लोगों को पता चला तो बाकी सभी परिवार के सदस्यों ने उसका विरोध किया। तो वो मुखिया जो अभी वर्तमान मुखिया है, उनका ही काम है ये। वो साफ मुकर गए कि हमने नहीं काटा है, जबकि जो खेती कर रहा है उसका भी ये कहना था कि वही किया है और हमको फंसा रहा है। और वहाँ आसपास के लोग जो थे उनका भी यही कहना था कि वही काटा है, लेकिन अब सबूत नहीं है, देर हो चुका है। ये बात हमारे जिस भाई के साथ मुखिया ने मिल के ये काम किया था उसका भी कहना था कि वो तो चला गया, सांप चला गया, लकीर रह गया है, अब क्या करोगे। तो इस तरह से यहाँ के प्रतिनिधियों का मेरे साथ अनुभव है। और जब हम वो जफर हुसैन और चंपा देवी और प्रखंड प्रमुख का ये सब देखने के बाद जब हमने थाना का रुख किया, थाने का सहारा लिया, तब इस समाज वालों ने फिर हमारे पर उंगली उठाया। जो आज तक भी इसका ताना हमको दिया जाता है, बात बनाया जाता है और उसी बहाने हमारे साथ दुश्मनी निभाया जाता है कि हाँ धंधा बना ली है, गांव समाज में पर पंचायत नहीं है, दौड़ दौड़ के हर बात में थाना जाती है। जब हमको कहीं से सहारा नहीं मिला, कहीं से न्याय नहीं मिला, हमने थाना का सहारा लिया। एकमात्र सहारा उस समय मेरा थाना ही था। और मैं प्रशासन का तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ, और माननीय नीतीश कुमार जी का भी, कि जब हमने महिला आयोग में आवेदन दिया था तो उन्होंने अपनी तरफ से कोशिश किया कि हमको न्याय मिल सके। मैं उन सभी का धन्यवाद करती हूँ। लेकिन अफसोस के साथ ये भी कहना पड़ रहा है कि अभी वर्तमान समय में मेरा प्रशासन का सहारा भी छूट गया है, मेरी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। ऐसे में हम कहाँ जाएं, किससे न्याय की गुहार लगाएं, किससे बोलें, किसके पास जाएं, कैसे हम अपने आप को सुरक्षित महसूस कर सकते हैं।